नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले दिनों हम बताए थे घातांक और घात के बारे में और घातांक का नियम क्या होता है उसके बारे में। आज उसी पर आधारित सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल है कि 2/3 पर पावर 2 है और होल पावर 5 है, तो इसको सरल कैसे करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2/3 और ये जो 2 है और ये 5 है, ये गुना हो जाएगा 2 गुना 5, 2/3 पर पावर 10। दूसरा सवाल है कि 3 पर पावर 2 पावर 5, 3 पर पावर 4 फिर पावर 2। तो इसको पहले एक पावर में कर लेंगे, यानी पावर का जो पावर है उसको पहले हटाते हैं। तो यहाँ होगा 3 पर पावर 2 और 5 को गुना करेंगे, गुना 3 पर पावर 4 गुना 2, तो 3 पर पावर 10 और 3 पर पावर 8। यानी जो पावर पर पावर था वो हट गया, अब सिर्फ पावर रह गया, यानी सिर्फ घात रह गया। घात पर घात हट गया। अब इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का आधार समान है। तो यह हो जाएगा 3 पर पावर 10 और 8 18। आई बात समझे। यहां पर है 2 पर पावर 20 भाग 2 पर पावर 18, ये कोष्ट में है, गुना 2 पर पावर 2। तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 2 पर पावर 20 और 2 पर पावर 18, बीच में क्या है, भाग का चिन्ह है, आधार दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 पर पावर 20 घटाव 18 और गुना 2 पर पावर 2। यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 2, दोनों आधार बराबर है। तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 2 जोड़ 2, 2 पर पावर 4। तो इस सब में क्या कर रहे हैं, आधार समान था, पावर का पावर था तो गुना हुआ। यहाँ आधार समान है, पावर का पावर था तो पहले गुना कर लिए, और यहाँ पर क्या किए कि आधार समान है तो पावर का जोड़ हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, भाग होने पर पावर का घटाव होता है। हम लोग पिछले दिनों नियम में बताए थे। अगला सवाल 625 भाग 5 पर पावर 4 या 5 का घात 4 है, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए दो तरीका है, या तो इसको हम घात को हटा दें और तब बनाए, या इसको हम घात के रूप में लिख दें। तो 625 को अगर हम 5 के घात के रूप में लिखेंगे तो कितना होगा। तो देखिए 625 में 5 से भाग देंगे तो 125, फिर 5 से भाग देंगे तो 25, और फिर 5 से भाग देंगे तो 5। तो देखिए 1 2 3 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 4 भाग 5 पर पावर 4। आई बात समझे। इसको क्या किए, 625 को घात के रूप में लिख दिए, तो 5 पर पावर 4 और 5 पर पावर 4। यहाँ पर होगा 5, 4 घटाव 4, दोनों का आधार बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा, घटाव होगा। तो 4 में से 4 घटाएंगे, 5 पर पावर 0। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 1। अगर कहेगा कि घात के रूप में ही उत्तर लिखिए, तब उत्तर क्या होगा, 5 पर पावर 0। अगर नहीं कुछ लिखेगा तो किसी भी अंक का पावर 0 होने पर क्या लिख देते हैं, 1। तो इस तरह इसको बनाएंगे। देखिए दूसरा सवाल है कि यहाँ पर 3 अंक है, एक 4 है, ए है, बी है, 4 पर पावर 8 है, इस पर पावर 8 है और इस पर भी 8 है। नीचे में 4 पर पावर 5, ए पर पावर 5 और बी पर पावर 2। तो इसको सरल करना है। तो अगर एक अंक रहता तो क्या लिखते कि 4 पर पावर 8 घटाव 5, 4 4 लेते। तो यहाँ अगर 3 अंक है तो गुना तो होगा, अलग अलग लेंगे। जैसे 4 ले लिए, अब ए का करेंगे तो ए का पावर होगा 8 घटाव 5, और तब बी का लेंगे, बी का पावर 8 घटाव 2। कि अगर ऊपर में बहुत सारा अंक है और नीचे में बहुत सारा अंक है, तो सबसे पहले क्या चुनते हैं कि एक आधार वाला कौन अंक है। जैसे 4 आधार लिए तो 4 का आधार का ऊपर में कितना पावर है,
और नीचे में कितना पावर है उसको सरल कर लेंगे, तब ए वाला लिए तब बी वाला लिए। देखिए ए पर पावर 8 घटाओ 5 कितना होगा 4 पर पावर 3, ए का होगा 8 में से 5 जाएगा तो यहाँ भी 3, और बी में 8 में से 2 गया तो अच्छा, इसको एक साथ भी लिख सकते हैं 4 पर पावर क्यू, ए क्यू और बी क्यू, बी पावर 6। ऐसे आई बात समझ में कि बहुत सारा अगर अंक है तो आधार एक चुनते हैं और एक आधार को लेके फिर दूसरा आधार लेंगे तब तीसरा आधार लेंगे, लेकिन जब भी पावर का घटाव या जोड़ कब होगा जब आधार समान होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ एक दूसरा सवाल 27 गुना ए पर पावर 2 गुना बी पर पावर 2 गुना सी पर पावर 3 और नीचे है 3 पर पावर 2 गुना ए गुना बी गुना सी। तो देखिए इसको सरल करेंगे तो पहले जैसा ही करेंगे, लेकिन यहाँ क्या है 27 है और यहाँ 3 है, तो 27 को हम 3 के घात के रूप में लिख दें तो कितना लिखेंगे 3 पर पावर 3। देख लीजिए 3 गुना 3 गुना 3 27 होगा, और उसके बाद ए यहाँ पर रहने देंगे बी स्क्वायर सी क्यू, नीचे 3 का वर्ग ए गुना बी गुना सी। अब देखिए जो ऊपर में अंक है वही अंक नीचे में है, यानी घात अलग अलग है लेकिन आधार बराबर हो गया। तो अब क्या करेंगे 3 आधार लेंगे पहले, तो 3 आधार में कितना है ऊपर में पावर 3 और नीचे में 2, तो लिखेंगे 3 घटाओ 2 गुना ए में 2 घटाव 1, बी 2 घटाव 1 और सी 3 घटाव 1। क्या किए पहले 3 लिए, ए लिए उसके बाद बी उसके बाद सी, और ऊपर का घात लिख दिए और नीचे का घात जो है पावर उसको घटाव करके लिख दिए। ये कितना हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1 पावर लिखते भी है नहीं भी लिखते हैं, गुना ए गुना बी और गुना सी पर पावर 2। गुना का चिन्ह हटा भी सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 3ab सी स्क्वायर। तो इस तरह का जहां भी सवाल होगा सबसे पहले क्या देखेंगे कि ऊपर में जो अंक है वही नीचे में अंक है कि नहीं, मतलब कि आधार बराबर है कि अलग अलग है। अगर अलग अलग रहेगा तो आधार को बराबर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरे तरह का सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को 10 की घातों में घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। घातांकीय रूप का मतलब है कि 10 के घात में लिखना है, अन्य अंक नहीं, सिर्फ 10 का। जैसे यहां लिखेंगे 8432, तो इसको हम ऐसे विस्तारित रूप में लिखते थे 8430 और 2। तो देखिए इसको यहां ऐसे लिखेंगे 8 गुना 1000, 4 गुना 100, 3 गुना 10 और 2 गुना 1 लिख सकते हैं। अब इसको घातांकीय रूप में लिखे, देखिए 8 गुना 10 पर पावर 3, यहां लिखेंगे 4 गुना 10 पर पावर 2, 3 गुना 10 पर पावर 1 और 2 गुना 10 पर पावर 0। देखिए सब में घातांकीय रूप किसका हुआ 10 का। देखिए 3 2 1 0। तो इस तरह भी कभी काल कहेगा कि 10 के घातों में व्यक्त कीजिए किसी भी अंक को। जैसे यहां है दूसरा, देखिए 78673। तो देखिए पहला अंक लेंगे 7। अब यहां पर ध्यान दीजिए 1 2 3 था, तो यहां पर 10 का पावर 3, हम इसको सीधा लिख सकते हैं 7 गुना 10 पर पावर 4। कितना देखिए 1 2 3 4। अब 8 गुना 10 पर पावर 3, 6 गुना 10 पर पावर 2, 7 गुना 10 पर पावर 1 और 3 गुना 10 पर पावर 0। आई बात समझ में। पहला अंक लिखेंगे 7, उसके बाद अंक गिनिए 1 2 3 4, उतना ही घात दीजिए 10 पर।
फिर लिखेंगे 8, 1 2 3 तो 10 पर पावर 3, 6, आगे कितना 1 2 तो 10 पर पावर 2। इस तरह हम किसी भी संख्या को जो विस्तारित रूप में लिखते थे उसको घातांकीय रूप में लिख रहे हैं। जैसे देखिए यहां है, इसको क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,78,914। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 गुना यहां पर 1 2 3 4 5, 6 लाख हुआ। देखिए 1 2 3 4 5, 10 पर पावर कितना होगा 5। ऐसे ही यहां लिखेंगे 7, 10 पर पावर, देखिए 4 शून्य क्यों दिए, 1 2 3 4, 70,000। फिर 8 को क्या लिखेंगे, 8 गुना 1,000, 3 शून्य दिए, तब लिखेंगे 9 गुना 100 और 1 गुना 10 और 4 गुना 1। तो इस तरह लिखे, इसको फिर घातांक में लिख देंगे तो यहां लिखेंगे 6 गुना 10 पर पावर, देखिए 2 और 3 5, शून्य गिन लिए, 1 2 3 4 5। तो आप इसको सीधा भी लिख सकते थे, सीधा यहीं से पहला अंक लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो देखिए 10 गुना 5 जोड़ 7, तो देखिए 1 2 3 4, तो 10 पर पावर 4। उसके बाद कितना है 8, तो 10 पर पावर 3। उसके बाद 9, तो 9 10 गुना 2। उसके बाद 1 10 गुना 10 पर पावर 1, और 4 जब होगा तो लिखेंगे 4 गुना 10 पर पावर 0। यानी पहला अंक लिखेंगे और अंक गिनेंगे। जैसे देखिए यहाँ 1 2 3 4 5, तो 10 पर पावर 5 और घटते हुए कहां तक जा रहे हैं 0, यानी 10 पर पावर 0 मतलब 1। तो जो अंक रहेगा उतना पावर देंगे। जैसे यहां सैकड़ा में रहेगा तो 10 पर पावर 2, हजार में रहेगा तो 10 पर पावर 3। इस तरह हम लोग विस्तारित रूप को घातांकीय रूप में लिखते हैं। देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। जैसे 78,987 है, तो इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे। तो किसी भी संख्या को दशमलव में व्यक्त करते हैं सबसे पहले। कैसे, 1 से लेकर 9 के बीच में। यहां पर देखिए इसको हम लिखेंगे 7.8987। पहले कितना था 78,000, अब कितना लिख दिए 7.8987। दशमलव में व्यक्त किए कहां से, 1 से लेकर 9 के बीच में। यह कितना है 7 से ज्यादा है। अब जो ये अंक लिखे हम, दशमलव जो दिए, पहले दशमलव कहां था, यहां पर था, तो ये 4 अंक जो खिसकाए इधर, तो इसके बदला में लिखेंगे 10 पर पावर 4। यही कहलाएगा मानक रूप। देखिए अगला सवाल है, ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहां लिखते हैं 6 करोड़। अब इसको मानक रूप में लिखना है, तो इसको क्या करेंगे, दशमलव में व्यक्त करेंगे। कहां पर, दशमलव में व्यक्त करेंगे, लेकिन उसका मान कितना होगा 1 से लेकर बोलिए 9 के बीच। तो यहां लिख देंगे 6.0। अब देखिए यहां पर कहां था दशमलव, यहां पर था, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां लिख देंगे 10 पर पावर 7। ये हो गया मानक रूप। तो किसी भी संख्या को हम लिखेंगे कैसे, 1 से 9 के बीच अंक होगा, उसके बाद दशमलव होगा, और उसके बाद 10 का घात होगा। जैसे यहां लिखा हुआ है अंक, इसको लिख दीजिए पहले। देखिए 5 4 3 2 1 4 5। इसको क्या लिखेंगे, 1 से 9 के बीच में लिखें, तो देखिए 5.432 लिख दिए, गुना 10। अब इस पर घात कितना देंगे, तो जितना अंक खिसकाए हैं, देखिए यहां पर दशमलव था 1 2 3 4 5 6, तो यहां लिख देंगे 10 पर पावर 4।
बड़ा अंक जैसे देखिए यहां पर है तो इसको गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 शून्य है। अब इसको पढ़ने में तो बहुत मुश्किल लगेगा, तो इसको मानक रूप में लिखते हैं। देखिए लिखेंगे 1.989 गुना 10 पर पावर। तो हम कहाँ दशमलव बैठा है? एक के बाद, यानी दशमलव यहां था, इधर से अब शून्य गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 3 अंक ये हुआ, यानी 30 अंक हम दशमलव का खिसकाए तो यहां लिखेंगे 10 पर पावर 30। आई बात समझ में? किसी भी अंक को हम लिखेंगे तो दशमलव बैठाएंगे कहां पर? 1 से 9 के बीच में वो होगा। जैसे यहां 5 हुआ, यहां 6 हुआ, यहां 7 हुआ, और उसके बाद 10 का गुना लिखेंगे और 10 पर घात कितना देंगे? तो दाहिने तरफ से जितना अंक दशमलव का खिसकाए हैं वही उसका घात होगा। यहां पर देखिए 1 2 3 4 तो 4 दिए, यहां पर 7 क्यों दिए? तो 1 2 3 4 5 6 7, जितना दाहिने तरफ से खिसकाएंगे, यानी दशमलव कहां होता है? किसी भी अंक के अंत में होता है, अगर दशमलव नहीं दिया रहेगा। तो इस तरह हम लोग किसी संख्या का मानक रूप कैसे लिखेंगे? पहले अंक लिख लेंगे और उसको दशमलव में व्यक्त करेंगे। तो दशमलव में जो पूर्णांक होगा वो पूर्णांक होगा 1 से 9 के बीच। जैसे यहाँ है पूर्णांक 7, यहाँ है 6, यहाँ है 5। उसके बाद देखेंगे दशमलव का अंक, तो यहाँ पर पहले से दशमलव नहीं है, यानी कि दशमलव अंत में है। तो दाहिने तरफ से जितना स्थान बढ़ेंगे वही 10 का घात होगा। और इस तरह हम लोग बड़े बड़े संख्याओं को मानक रूप में लिखते हैं, जैसे पृथ्वी का कितना वजन है, सूर्य का कितना वजन है, इस सब चीजों को। तो आप भी अब मानक रूप में लिख सकते हैं। जैसे लिखना है 625 को मानक रूप में लिखिए, तो क्या लिखेंगे? 6.25। पहले क्या कर दिए? पूर्णांक में 1 से 9 के बीच, तो यहाँ 6 ले लिए। अब कितना अंक इसका है? 1 और 2, तो यहाँ लिखेंगे 10 पर पावर 2। तो छोटे अंक को तो बहुत आसानी से लिख लेते हैं, जब बहुत बड़ा अंक होगा तो गिनना पड़ेगा। जैसे यहाँ से आप गिनेंगे कितना अंक हम खिसका रहे हैं, तो उतना ही पावर यहाँ पर देंगे, उतना ही घात होगा। तो इस तरह हम लोग किसी भी संख्या का मानक रूप में लिख सकते हैं, विस्तारित रूप में भी लिख सकते हैं, और उसमें 10 का घातांकीय रूप का उपयोग करते हैं। फिर घातांक का नियम पर सवाल बनाए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगले दिन आपको बताएंगे अनुपात और समानुपात। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।